हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। प्रभु भक्तों, आप सभी की रुचि के अनुसार मैं कोशिश करती हूँ रोज़ाना एक नई वीडियो लाने की, एक नई कथा लाने की। इसी कड़ी में लेकर आई हूँ एक अनन्य कथा, ऐसी एक अनन्य भक्त की जो जिन्होंने श्री कृष्ण को जिस भाव से भजा, प्रभु उसी भाव में उसके समक्ष प्रकट हो गए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्यारे भक्तों, माना जाता है कि जो अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान उनके कार्य स्वयं संवारते हैं। तो आज ऐसे ही कृष्ण भक्ति की कथा हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। आपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। हाँ जी, एक संत थे जो श्री कृष्ण के परम भक्त थे। श्री कृष्ण की मानसिक पूजा किया करते थे। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ पिता पुत्र जैसा संबंध बनाया था कि श्री कृष्ण मेरे बालक हैं और मैं उनके पिता। वह हर रोज़ कान्हा जी को उठाते, भोजन कराते, गोद में खिलाते, अपना पूरा वात्सल्य श्री कृष्ण पर उड़ेल देते। और प्यारे भक्तों, यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो भी प्रभु ये सेवा कर रहे हैं संत कान्हा जी की, वो सिर्फ भावों में कर रहे हैं। उनके समक्ष कोई ठाकुर जी का स्वरूप या उनका कोई विग्रह नहीं है। ये सिर्फ भाव में रोजाना की भक्ति है, क्योंकि जब हमारे पास कोई विग्रह होता है तो हम उस विग्रह की पूजा कई बार मन से, कई बार बेमन हमें करनी, कई बार मजबूरी के तहत भी शायद कोई करता होगा। लेकिन जब भाव से हम भक्ति करते हैं ना, उसमें हम कंजूसी भी कर जाते हैं कि कभी करा, कभी नहीं करा, कभी याद रहा, कभी नहीं याद रहा। लेकिन ये जो संत थे ना, ये अपने भाव में कान्हा जी को रोज़ उठाते थे, रोज़ उन्हें भोजन कराते थे, रोज़ाना गोद में खिलाते थे और इतना प्रेम उनसे करते थे जैसे सच में ही अपने वास्तविक बालक से किया जाता है। और कभी-कभी इनके मन में भाव आता कि कभी कहते कि कान्हा मेरी दाढ़ी नोच रहा है, कभी कान्हा को पकड़ने उसके पीछे भागते। देखिए प्यारे भक्तों, कितनी प्यारी कथा है कि मतलब जो ठाकुर जी हैं वो भाव में हैं संत जी के, और संत जो हैं वो ठाकुर जी के पीछे भाग रहे हैं कि कान्हा जी को आगे भाग रहे हैं और वो पीछे। ये सिर्फ भाव में चल रही है कहानी, तो ज़रा ध्यान से सुनेंगे सभी। कृष्ण भक्ति में वो संत अपना पूरा संसार भूल चुके थे, हर समय कृष्ण भक्ति में ही रमे रहते थे। एक बार संत जी शिष्यों से कहने लगे कि कभी मैं गंगा स्नान करने नहीं गया। तो शिष्य कहते हैं, गुरुजी आप काशी चले जाओ। लेकिन संत जी श्री कृष्ण के वात्सल्य भाव में इतने रमे हुए थे कि उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अभी छोटा हूँ बाबा, अभी आप मत जाओ। समय के साथ संत जी और वृद्ध हो गए, लेकिन उनका कन्हैया वही 7-8 साल का बालक ही रहा। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा के बाल रूप में ही था। संत जी श्री कृष्ण चिंतन में ही स्वर्ग सिधार गए। शिष्य उन्हें शमशान जाने के लिए तैयारी करने लगे। इतने में एक 7-8 साल का सुंदर बालक गंगाजल का घड़ा लिए आया और कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इनका संस्कार मैं ही करूँगा। इनकी इच्छा थी गंगा स्नान करने की, इसलिए उनकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा, इसीलिए मैं घड़े में गंगा जल लाया हूँ। बालक ने संत जी के पार्थिव शरीर को गंगा स्नान कराया, संत के माथे पर तिलक लगाया और उनका अग्नि संस्कार किया। उस बालक में एक ऐसी अद्भुत कशिश थी कि कोई कोई कुछ बोल ही नहीं सका, किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। अग्नि संस्कार के बाद में बालक अंतर्ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के पश्चात लोगों के मन में आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र था ही नहीं। वह श्री कृष्ण को अपना मानस पुत्र मानते थे, इसलिए श्री कृष्ण स्वयं उनके पुत्र के रूप में आए। तो प्यारे भक्तों, ये थी आज की छोटी सी कथा। लेकिन इस छोटी सी कथा ने वो भाव हमें सिखाया जिस भाव की हम सभी को शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि संत जी की ये भक्ति आपको कैसी लगी। इससे ज़्यादा मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि कथा छोटी थी लेकिन इसका जो अर्थ था, इसका जो एक मैसेज था हम सब के लिए, वो बहुत ही विशेष था, वो बहुत ही बड़ा था। तो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक बने रहिए चैनल पर, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि अक्सर आप भूल जाया करते हैं। थैंक यू सो मच।